Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will continue our theme for the Central Islamic land. Now we will take our topic first, the rise of Islam in Arabia, faith, community and politics. किस तरह से अरेबिया में इस्लाम धर्म का उदय हुआ. During 612 to 32 the Prophet Muhammad preached the worship of a single God, Allah, and the membership of a single community of believers. This was the origin of Islam. 612 से लेकर 32 तक के दौरान इस टाइम पर प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी जो शिक्षाओं का विस्तार किया, उन्होंने यही बताया कि हम सब एक सिंगल या एक ही अल्लाह की संतान हैं और हम सबका ओरिजिन जो है इस्लाम है. Muhammad was in Arab by language and culture and a merchant by profession. 6th century Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula and areas of southern Syria and Mesopotamia. 6th century में ये जो इस्लाम धर्म था, जो अरब कल्चर था, वो अरेबियन पेनिनसुला से लेकर साउदर्न सीरिया में और मेसोपोटामिया तक वहां तक स्प्रेड हो चुका था. The Arabs were divided into tribes, each led by a chief who was chosen partly on the basis of his family connection but more his personal courage. जितने भी अरब्स थे वो एक कम्युनिटी में, एक ट्राइब में डिवाइड थे, जो अपने ही कम्युनिटी में से या अपनी फैमिली कनेक्शन में से एक अपना जो लीडर था उसको चुनते थे, अपने चीफ को चुनते थे और वो पर्सनली उसका जो पर्सनल करेज था या उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, जो जीनियसिटी थी, उनमें से उसमें एक जिस व्यक्ति में ये सब चीजें होती थी वो उस व्यक्ति को अपने में से ही, फैमिली में से एक चीफ चुना जाता था. ईच ट्राइब had its own god or goddess who was worshipped as an idol in a shrine. हर एक के अपने देवी और देवता होते थे. Muhammad's own tribe Quraysh lived in Makkah and controlled the main shrine there, a cube-like structure called Kaaba, in which idol was placed. Even tribe outside Makkah considered the Kaaba holy and installed their own idol at this shrine, making annual pilgrimage to the Hajj to the shrine. इसमें मोहम्मद की जो थी अपनी अलग जाति थी और वो कुरैश वहां पर जो मक्का में वो रहते थे वहां के लोगों को वो कंट्रोल करते थे. कोई क्यूब जो उनको उनके स्ट्रक्चर को काबा के नाम से जाना जाता था और जो कि आइडियल को प्लेस्ड किया गया था आइडल के रूप में उनको, या एक मूर्ति के रूप में उनको स्थापित किया गया था. और इवन यहाँ तक कि जो आउटसाइड ट्राइब्स थी मक्का की, वो भी उनको एक हज के रूप में वहां पर उनको कंसीडर करती थी और काबा उनकी होली या पवित्र रूप में उसको माना जाता था. Around 612, Muhammad declared himself to be a messenger of God who had been commanded to preach that Allah alone should be worshipped. Around 612 के दौरान वहां पर मोहम्मद ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं स्वयं ईश्वर का ही एक भेजा हुआ दूत हूं और मैं ही उसका संदेश लोगों तक पहुंचा रहा हूं. शुड बी वर्ष अल्लाह अलोन शुड बी वर्ष, ईश्वर को अकेले ही हमें उनकी पूजा को करना चाहिए. Muhammad was to found a community of believers bound by a common set of religious belief. Muhammad's messengers particularly appealed to those Meccan who felt deprived of the gains from trade and religion and were looking for a new community identity. Those who accept the doctrine was called मुस्लिम. जो इन सभी मैसेज जो मोहम्मद के द्वारा मैसेज दिया गया था उन सबको मान लेते थे तो वो मुस्लिम्स धर्म को एक्सेप्ट कर लेते थे या उनको मुस्लिम्स के रूप में मान लिया जाता था. दे वर प्रॉमिस salvation on the day of judgment and share of the
resources of the community while on the earth. The Muslims soon faced considerable opposition from affluent Meccans who took offense to the rejection of their deities and found a new religion treat to the status and prosperity of Mecca. In 612, Muhammad was forced to migrate. 622 में मोहम्मद ने वहां से उनको फोर्स किया गया कि वो मक्का से वहां से रवाना हो जाए, और उनकी जो मक्का से जो जर्नी थी उसको हिजरा के नाम से जाना जाता है, जो कि उनका टर्निंग पॉइंट थी हिस्ट्री का। इस्लाम में बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था। और जब वो वहां पर पहुंचे मदीना, तो उनकी यहाँ से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है, या यहीं से ये इसका एक नई उनकी शुरुआत मानी जाती है, नए कैलेंडर की शुरुआत होती है। इन मदीना, Muhammad created a political order from all three sources which gave his followers the protection they needed as well as resolved the city ongoing civil strife. मदीना में मोहम्मद ने अपना एक अलग पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट किया। The community survived on agriculture and trade as well as an arms tax zakat. जो वहां की कम्युनिटी थी जो एग्रीकल्चर पर सरवाइव करती थी, उसको एक टैक्स पे करना पड़ता था जिसको जकात के नाम से जाना जाता था। मदीना बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट विद मक्का एज इट्स रिलीजियस सेंटर। जो मदीना था वो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गई या प्रशासनिक राजधानी बन गई इस्लामिक स्टेट की। मदीना की एक मक्का वहां का एक रिलीजियस सेंटर बन गया। और द काबा वॉज क्लींस्ड ऑफ आइडियल एज मुस्लिम्स वर रिक्वायर्ड टू फेस द श्राइन वर व्हेन ऑफरिंग प्रेयर। जो काबा थी उसको क्लींस किया, ये माना गया आइडियल या उसको वर्शिप के लिए कि मुस्लिम्स ने उनकी तरफ फेस कर वो उनको प्रेयर को ऑफर करते थे। मोहम्मद In short space of time, Muhammad was able to unite a large part of Arabia under a new faith, community and state. इस तरह से एक शॉर्ट पीरियड में मोहम्मद अपने लोगों को यूनाइट करने में, एक लार्ज पार्ट को यूनाइट करने में वो वहां पर सफल हुए। लोगों के, अरेबिया के लोगों के बीच में विश्वास जगाने के लिए वो सफल हुए। थैंक्स।